जय श्री माता जी। तो आज का टॉपिक है 3 नाड़ियों के बारे में जानकारी देना और उन पे कौन सी देवियाँ हैं। तो शुरू करने से पहले हम गणेश जी का मंत्र लेते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तो गणेश जी का मंत्र जरूर लेना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले। तो गणेश जी हमारे पूजनीय हैं और पूजा पाठ या कोई भी आप कर रहे कार्य के लिए जा रहे हो तो गणेश जी का नाम अवश्य लें, कोई भी मंत्र लें। तो मैं बताऊंगी आज हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ तो बहुत है लेकिन मेन नाड़ी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं। मैंने कल इनके बारे में बताया था ये क्या क्या काम करती हैं। तो हल्की फुल्की जानकारी मैं आज दूँगी आप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर कोई देखता भी नहीं है ज़्यादा बड़ी वीडियो को, जब तक वीडियो ना चले सही से। तो सबसे पहली है ईड़ा नाड़ी, जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, यानी कि भूतकाल जिसको हम बोलते हैं। तो ईड़ा नाड़ी जब बाधित होती है तो उसमें क्या होता है कि इंसान ये सोचता है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया या किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, तो हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, सालों सालों उसके बारे में सोचते रहेंगे। 20 साल तक भी उन बातों को नहीं भूलता इंसान जो उसके साथ हुआ होता है। तो ऐसा ना करें। जो हमारे चले गए पूर्वज या जो भी हमारे अपने, तो उनके बारे में बार बार अच्छा या बुरा ना ज़्यादा ना सोचें। हाँ, उनका समय आता है जब उनको याद करें, श्राद्धों में उनको कितना भी याद करो, लेकिन तुम 24 घंटे उनको याद नहीं कर सकते, या जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको याद नहीं कर सकते। तो ये है भूतकाल की बातें जिसे इंसान छोड़ना नहीं चाहता, और जब तक ये नहीं छूटेगा ना तो उनकी परेशानियाँ बनी रहती कुछ ना कुछ। तो कृपया ऐसा ना करें, भूतकाल में तो बिल्कुल ना जाएं। तो इस तरह महाकाली का वास है ईड़ा नाड़ी पे। और दूसरी नाड़ी है पिंगला, यानी कि राइट साइड पे। तो राइट साइड पे पिंगला नाड़ी अपना कार्य करती है। सोचने से ही आपके काम पूरे होंगे, लेकिन बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, ये भी सही नहीं है। आपकी एक चीज़ पूरी ही नहीं आई, आप उसका मज़ा नहीं ले पाते, दूसरी चीज़ की इच्छा रखते हो, अब मैं ये लूँगा, अब मैं वो लूँगा, इसी पे आप सोचते रहते हो पूरे दिन। जैसे आपकी एक कार्य पूरा हुआ, दूसरा ये भी हो जाए, मेरा ये भी हो जाए, इतना नहीं सोचना। आप मन में रखें, ध्यान करें तो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान के थ्रू भी हो सकती हैं। ज़्यादा ना सोचो, ज़्यादा ना बोलो, मन में रखो हाँ भाई हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ लेनी है। तो ये हमारी इस पर है महासरस्वती, राइट साइड पे महासरस्वती है। तो ये भी अपना कार्य अच्छे से करते हैं। अगर ये बाधित हो जाती है तो हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, हमारे काम नहीं होते। इसी प्रकार अब हमारी तीसरी है मध्यम है, जिसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। उस पर है महालक्ष्मी, सुषुम्ना नाड़ी महालक्ष्मी। तो ये हमारी मध्यम में है, जो मैंने तीसरी नाड़ी बताई थी वो हमारी मध्यम में। तो हमें उसी में वर्तमान में ही रहना चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी यानी वर्तमान, और हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए, ना इधर उधर की बातें सोचना, ना कुछ इधर उधर से करना। हाँ, अपना ध्यान करें। आपको कोई चीज़ चाहिए, कुछ आप इतने पावरफुल हो कि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ विराजमान हैं। लेकिन जैसे एक वो होती है ना, हिरण होता है, तो उसको नहीं पता कि उसके अंदर कस्तूरी है। उसको सुगंध आती है लेकिन ये नहीं पता उसको कहाँ से आती है। वो घूमता है चारों तरफ, लेकिन वो सोच में पड़ा रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि उसके अंदर ही कस्तूरी है। इसी प्रकार हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे अंदर कितनी पावरफुल शक्तियाँ हैं। कुंडली जिसको बोलते हैं कुंडली आवेदन, वो हमारी कुंडली आवेदन कब होगी? जब हमारे चक्र और हमारी नाड़ियाँ साफ होंगी, यानी कि ये बाधित हो जाती हैं, इन पर नेगेटिविटी आ जाती है,
ये हमारे चक्र काम करने बंद कर देते हैं। जन्मों जन्मों से हमारे ये चक्र जाम पड़े हैं, इनको जागृत किया जाता है ध्यान के थ्रू। ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि पहले लोग जंगलों में जाते थे तो वो सोचते थे कि भाई मैं घर बार छोड़ दूंगा तो शायद मेरी कुंडली अवेकन हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी गृहस्थी में रह के ही आप इस कार्य को कर सकते हैं। बट आप कितना ध्यान कर पाते हैं, किस तरह से ध्यान करते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर आपको सही तरीका मिले, आप सही से करें तो ज़रूर आपकी कुंडली अवेकन होगी, इसका पूरी गारंटी है। और आपकी हर इच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक तरफ कुंडली अवेकन करो और एक तरफ किसी के साथ बुरा कर रहे हो। किसी के साथ बुरा नहीं करना, अपनी इच्छाओं को साफ रखना है। यानी कि हम किसी के लालच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। अगर आप अच्छी राह पे चलोगे, अच्छे विचार होंगे और ध्यान से तुम्हारा अच्छे से लगेगा तो ज़रूर कुंडली आवेदन होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले ज़माने थे कि जिनमें लोग सालों साल जंगल में जाते थे और सिर्फ कुंडली आवेदन के लिए हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं ऐसे। लेकिन आज के इंसान में इतनी पावर नहीं है कि वो जाके जंगलों में रहे या सरवाइव कर सके। बिजली पानी, आज जरा दिन में एसी नहीं चलता तो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। इसी प्रकार जैसे माता जी ने बताया कि कुंडली आवेदन को सहयोग के द्वारा हम आवेदन कर सकते हैं। माता जी ने हमें साफ साफ स्पष्ट बताया है। अब हम किस तरह उसको करें, कैसे अपने विचारों को ठीक करें? सबसे पहले अपने थॉट्स को हटाना है जो हमें बार बार आते हैं। ज़रा सी ध्यान करा और हमारे थॉट उल्टे सीधे आने लगते हैं, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। आँख मीचते हैं तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ना करें। मैंने कल एक छोटी सी उपाय बताई थी, आज भी छोटा सा बताती हूँ कि जैसे 4 औरतें जा रही हैं तो 4 औरतें के सिर पर मटका है। 4 औरतों के सिर पर मटका है तो वो बातें कर रही हैं आपस में चारों, और उनके सिर पर पानी का मटका भरा हुआ है और चल रही हैं तेज तेज अपनी चाल में। उनका मटके पे हाथ नहीं है, लेकिन उनका दिमाग मटके पर है। वो अपने माइंड में उन्होंने कहाँ ध्यान लगा रखा अपना मटके के ऊपर कि कहीं ये गिर ना जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका मेडिटेशन उस टाइम हो रहा है, उनके सिर में मटका रखा है और वो मेडिटेशन कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। और हम लोग क्या है कि ज़रा सा भी ध्यान जाएगा नहीं, वो गिर ही जाएगा। लेकिन उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेडिटेशन करी। ये मेडिटेशन का एक तरीका है कि वो कितना भी चल रही हैं, वो कितना भी बात कर रही हैं, वो मेडिटेशन में। आप कहीं भी कर सकते हो मेडिटेशन में। ये नहीं कही जैसे आप खाना खा रहे हो, एक छोटा सा उदाहरण है। आप खाना खा रहे हो तो आप का फोकस सिर्फ खाने पे ही रहना चाहिए, या आपका फोकस सिर्फ राइटिंग पे ही रहना चाहिए। आप क्या करते हो कि एक ही वक्त में आप 2 काम करोगे, जैसे आप खाना भी खा रहे हो और सोच कहीं और रहे हो। नहीं, आप खाना खा रहे हो तो खाने पे रखो, अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग पे रखो, क्योंकि ये सबसे बड़ी मेडिटेशन है। आपका ध्यान खाने पर ही है या आपका ध्यान राइटिंग पर है, अलग अलग नहीं। आप राइटिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कुछ और नहीं। राइटिंग कैसी कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, इसके बारे में सोचो, सिर्फ इतना सोचना है। आपने खाना खाना है, जिस खाने को खा रहे हो उसको मज़ा लेके खाइए। कि अभी क्या सोचोगे इसमें नमक नहीं है, इसके अंदर मिर्च नहीं है, नहीं। उसको एक मेडिटेशन करके खाएंगे। टीवी देखते समय तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि टीवी में पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खाया, मतलब कितना ग्रास लिया है कितना नहीं। तो ये बहुत बड़ी मेडिटेशन है। तो इस तरह आप अपने ध्यान को शुरुआतों से लगा सकते हैं। जैसे आप कहीं भी, अब जब आपको ध्यान लगाना आ जाएगा ना तो आप कहीं भी जा रहे हैं, 5 मिनट में आपका ध्यान लग जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम जब तक डरते हैं, जब तक हमारे से ध्यान नहीं लगता। तो आपको शुरुआत तो एक न एक दिन करनी ही पड़ेगी। तो सहयोग ऐसी चीज़ जगह है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अकेले ध्यान नहीं करते, हम जूम पे ध्यान करते हैं, सामूहिकता में ध्यान करते हैं, सेंटर पर जाते हैं, अकेले ध्यान नहीं। जैसे हम बाई चांस हमारा ध्यान कर रहे हो, हमारा कोई चक्र जागृत हो जाता है या हमारे, तो हमें कौन बताएगा? तो हमारे गुरु बताएंगे ना, ये हमारी मेडिटेशन में लोग हैं वो बताएंगे ना। लेकिन माता जी ने बोला है कि तुम खुद के गुरु हो, तुम खुद के गुरु बनो, तुम बताओ। और इतनी तुम्हारे अंदर पावर है कि तुम अपनी बीमारी तो ठीक, तुम दूसरों की भी बीमारी ठीक कर सकते हो, इतनी पावरफुल हो तुम। लेकिन हम इस बात को भी नहीं समझ रहे
क्योंकि हम सोच रहे ध्यान कुछ है ही नहीं। ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इसे करोगे तो। आज के बारे में मैंने नाड़ियों के बारे में बता दिया। गणेश जी का कल टॉपिक लूँगी, उनके बारे में बताऊँगी, ठीक है। उनके क्या गुण हैं और अवगुण कौन से हैं, और जिनके अंदर अवगुण है उनके साथ क्या होगा, ये मैं कल आपको जानकारी दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री माता जी।